वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में मुख्य द्वार पर बैठकर धरना दिया गया है। 6 माह बाद भी पेंशन नहीं मिलने से नाराज परिजन ने विरोध प्रदर्शन किया है। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में जारी विसंगतियों को लेकर पूर्व कर्मचारी के परिजनों सहित कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अस्पताल प्राचार्य से वहां चल रही गड़बड़ियों की शिकायत की है। दरअसल उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में 6 माह पूर्व सेवानिवृत्त हुई मालती पिंडोनिया के परिजनों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दे दिया। इस दौरान उनके साथ राज्य कर्मचारी संघ के नेताओं ने भी हिस्सेदारी की। दरअसल आयुष विभाग के कर्मचारियों की समस्या, वेतन संबंधित समस्याओं एवं व्यवस्थाओं को लेकर यह लोग खासे नाराज हैं। राज्य कर्मचारी संघ के प्रकाश यादव ने बताया कि आयुष विभाग के बाबू संजय शर्मा की आए दिन शिकायत प्राप्त होती है। वह बेजा ही कर्मचारियों को परेशान करते हैं, जिसकी शिकायत प्राचार्य जेपी चौरसिया से की गई है। इसके साथ ही पूर्व कर्मचारी मालती पिंडोनिया के परिजन ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए प्राचार्य से शिकायत की है, जिस पर प्राचार्य जेपी चौरसिया ने सफाई देते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। मेरी जो सासू माँ है, ये शासकीय कर्मचारी थी व्रत के पद पर, जो अक्टूबर 2024 में यहाँ से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुई थी। उनको पेंशन की जो थी आज दिनांक तक उनको पेंशन मिली नहीं है। मेरे द्वारा वो बार बार साहब से निवेदन करने पे कि हाँ साहब पेंशन चालू कर दो। साहब बोलते हैं कि शासकीय प्रक्रिया शासकीय हिसाब से होगी और मुझे पेंशन कार्यालय भेजा जाता है, कभी कोष लेकर भेजा जाता है। मैं कम से कम 100 चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन आज दिनांक तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई। और जब मैंने 2-3 बार साहब से निवेदन किया तो साहब का कहना पड़ रहा है शासकीय कार्य शासकीय प्रक्रिया से होता है। इसी बीच मेरी सास को अभी 1 माह पहले पैरालाइज का अटैक आ गया था। वो जेके हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब भी मैंने साहब से निवेदन किया तो साहब ने कहा कि शासकीय काम शासकीय से होता है और जब पेंशन चालू होगी, जब हो जाएगी, मेरे को आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज जब परेशान होकर के मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ और मैं यहाँ पर मैं गेट पे बैठा, मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों कलेक्टर साहब से शिकायत करने के लिए इनसे अनुमति मांगी गई, तो इन्होंने बोला कि तुम कलेक्टर के पास चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, शासकीय कार्य शासकीय हिसाब से होगा। जबकि पेंशन सेम डे शुरू होना चाहिए। बस समस्या यही है कि पेंशन नहीं मिली, 6 माह हो गए। समयमान वेतनमान 2024 जून 2000 ऐसे कर्मचारी तो काफ़ी सारे, लेकिन जो मेरी सासू माँ है बेचारी, वो 6 माह पहले, और वो बहुत बीमार है। वो 110 किलो का उसका वेट है। वो चलने फिरने में असमर्थ है। शुगर पेशेंट की मरीज़ है वो। मैंने वरिष्ठ अधिकारी से कम से 100 बार निवेदन कर लिया, लेकिन साहब का कहना है जो डिमांड करी थी मैं उसके पैसे दे चुका हूँ। मैं वो तो नहीं, पर मैं दे चुका हूँ जो उन्होंने करा था। उन्हें जो लगता है पैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जो हर जगह थोड़ा थोड़ा लगता है, तो मैं दे चुका हूँ। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो सब जो चलता है सब चीज़ चलती है, लेकिन अब हम तो सिर्फ ये इसके लिए खड़े हैं। हाँ, जो यहाँ पर बहुत सारे चलते हैं पद विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी को, जिनकी पोस्टिंग जो कॉलेज में है उनकी पोस्टिंग महाविद्यालय में कर रखी, महाविद्यालय कर्मचारी की पोस्टिंग वहाँ रख रखी। और ये जो कर्मचारी जो पद विरुद्ध बैठे हुए हैं, ये प्रिंसिपल को और अधीक्षक को पैसे इकट्ठे करके देते हैं, और जो कर्मचारी पैसा नहीं देता उसको परेशान करते हैं। मेरा नाम हरीश कुमार मिमरोड। प्रकाश यादव। आज हमारे आयुष कर्मचारियों को कुछ समस्याएं थी। ऐसा पता लगा कि भैया चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और 6 महीने से उसको किसी भी प्रकार के सत्वों का भुगतान नहीं हुआ है। मैंने आदरणीय चौरसिया जी से, प्राचार्य जी से भी बात की है। यहाँ का जो बाबू है शर्मा करके, इसका क्या नाम है? संजय शर्मा। उसके विरुद्ध काफ़ी शिकायतें हैं, क्योंकि उसको काम भी नहीं आ रहा है और कभी भी ट्रेजरी से कोई आपत्ति आती है तो वो सॉल्व भी नहीं कर पाता है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानी आती है। माननीय जो प्राचार्य महोदय, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं उसको हटा करके उस व्यवस्थाओं को सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आज उसको हटा करके इस व्यवस्था को सुधारने का कोशिश करेंगे। और जहाँ इनको ट्रेजरी में या और कहीं परेशानी आ रही है तो राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से उसको हम हल किया जाएगा। हाँ, ये हरीश मिमरोड जी आए हैं। इनकी सासू माँ हमारे यहाँ एम्प्लॉई थी, मालती बाई पिंडोलिया। उनका सेवानिवृत्ति करीब 6 माह करीब पहले हो गया है। उनका सेवानिवृत्ति का प्रकरण गया, उसके बाद समयमान भी देना था। समयमान का प्रकरण भी मैच्योर हो गया तो वो पेंशन के साथ जुड़ता है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसा मुझे कार्यालय ने बताया कि समयमान भी जुड़ जाएगा, जिनको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक साथ पेंशन बन जाएगी। समय और पेंशन कार्यालय भी गया है इनका प्रकरण समयमान का पारित होने, वो वहीं पर अटका हुआ है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कंसर्न बाबू भी जाता है। मेरे लेवल पे 1 सेकंड किसी का प्रकरण नहीं रोकता।
वही तो सेवानिवृत्त कर्मचारी, हमारी पूरी सहानुभूति है। कई बार मैंने बोला भी, मेरे लेवल पे क्या करना है, क्या किया जा सकता है, मैं तैयार हूँ। वो तो सामने वाला बोले किसको दिए, किसने लिए, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ना ही कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं हुई आज तक। इस तरह के काम के लिए क्या अलग से पैसे देना पड़ता है? अब वो तो मुझे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। आज तक हमारे यहाँ 200 एम्प्लॉई हैं। कोई कह दे कि 2 पैसे किसी ने लिए, अगर कोई देता है तो खुशी से किसको देता है उसको पकड़वाना चाहिए। हमने जगह जगह लोकायुक्त के नंबर दिए हुए हैं। अगर कोई पैसे लेता है उसको तत्काल आप रेड हैंडेड पकड़वाइए। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर JP चौरसिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज।